अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप पिछले लेसन में एयरबीएनबी की एग्जांपल देख चुके हैं, इस लेसन में हम आपको दिखाएंगे एयरबीएनबी का एक फिग्मा के अंदर वॉक थ्रू। वॉक थ्रू से मुराद मेरा ये है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, लेआउट क्या है, हेडर कैसा है, उसके कार्ड्स कैसे हैं, वो सारा कुछ मैं आपको अभी फिग्मा के अंदर दिखाऊंगा। तो मज़ीद गुफ्तगू के बजाय हम डायरेक्ट चलते हैं फिग्मा में। तो अब हम अपने वर्क सेशन पे आ गए हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि फिग्मा के अंदर जो एयरबीएनबी की एग्जांपल हमने पहले देखी थी, उसको हम फिग्मा में कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो मसलन ये वही पेज है फिग्मा में जो एयरबीएनबी का हमने पिछले लेसन में गो थ्रू किया था। अगर मैं इसको जूम आउट करके पूरा पेज दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ऊपर एक हेडर नज़र आ रहा है, फिर कुछ कार्ड्स हैं जो आपके डेस्टिनेशंस हैं जो आप जगह बुक कर सकते हो, और उसके एंड में आपके पास एक फुटर आ रहा है। डिज़ाइन के अंदर ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका एक लेआउट से ताल्लुक़ होता है। तो मसलन सबसे ऊपर जहाँ मैं ये अपने माउस से हवर कर रहा हूँ, इस पार्ट को हम हेडर कहते हैं। हेडर से मुराद ये है कि यहाँ पे नेविगेशन या मेन्यू इस जैसे डिफरेंट ऑप्शंस हम यूज़र को देते हैं। मसलन एयरबीएनबी ने 3 लेवल ऑफ नेविगेशन दिए हुए हैं, जिसमें होम की ऑप्शन है अगर आपने कोई होम बुक करना हो, एक्सपीरियंस की ऑप्शन है अगर आपने कोई एक्सपीरियंस बुक करना हो, और सर्विसेज की ऑप्शन है अगर आपने कोई सर्विस बुक करनी हो। इसी तरह से उसके बाद अगली चीज़ जो उन्होंने ऐड की हुई है वो है ये फ़िल्टर और सर्च, कि यूज़र यहाँ से आकर सर्च कर सकता है कि मैंने कहाँ जाना है, मेरी चेक इन डेट क्या होगी, चेकआउट डेट क्या होगी, और गेस्ट्स कितने हैं, 1 बंदा है, 2 बंदे हैं, बच्चे हैं, नहीं हैं, 7 पेट्स हैं, नहीं हैं, वगैरह वगैरह। आप जब सर्च करोगे तो जो नीचे के ये कार्ड्स आपको दिखा रहा है एयरबीएनबी, इनको वो अपडेट करके आपके सर्च के मुताबिक दिखाएगा। जो ऊपर का हेडर है अमूमी तौर पर ये लेआउट के अंदर चेंज नहीं होता। अमूमी तौर पर जो आपका बॉडी का कंटेंट है, यानी जो पेज कंटेंट है, वो अपडेट होता है सर्च और फिल्टर्स की बेस पर। इसी तरह से एक नीचे फुटर भी होता है। फुटर का मकसद ये होता है कि कोई एक्स्ट्रा नेविगेशन जो कि शायद हर बंदे के लिए रेलेवेंट ना हो, बहुत कम लोग उसमें इंटरेस्टेड हों, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट यूज़र से उसका लेना देना ना हो। मसलन इन्वेस्टर्स, किसी बंदे ने अगर एयरबीएनबी में इन्वेस्ट करना हो तो यहाँ पे नीचे आके देख लें। किसी बंदे ने अगर एयरबीएनबी में जॉब करनी हो तो यहाँ नीचे आके करियर्स देख लें। किसी बंदे ने अगर उनकी प्रेस रिलीज देखनी हो, उनके बारे में न्यूज़ पढ़नी हो, कोई भी अगर इमरजेंसी स्टे हो, या अगर उसने अपना घर एयरबीएनबी पे चढ़ाना हो, तब भी वो यहाँ पर आकर देख सकता है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो इस पूरे पेज का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिवाइडेड है कि सबसे पहले आपके ऊपर एक हेडर आता है, फिर आपके पास सर्च और फिल्टर की नेविगेशन आती है, फिर आपके पास बॉडी कंटेंट आता है ये सारा, और बॉडी कंटेंट के बाद आपके पास एंड में फुटर आता है। फुटर को भी आप देखोगे तो इन्होंने 3 हिस्सों में मज़ीद डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले वो फुटर है जिसमें उनके डेस्टिनेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर उसके बाद दूसरा फुटर है जिसमें सपोर्ट डेस्क, हेल्प, बिजनेस इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन, करियर्स, होस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी हैं। और फिर तीसरा और आखिरी जिसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, साइट मैप, प्राइवेसी पॉलिसी, सोशल मीडिया के लिंक वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। हम जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा भी ऐसा ही होता है। हाँ, उसमें 19-20 का हल्का फुल्का फ़र्क कभी कभार आ जाता है। मसलन हो सकता है सर्च को हम हेडर के अंदर डाल दें, हो सकता है हम इसको अलग रखें, हो सकता है हम इसको नीचे बॉडी के अंदर ले आएँ, हो सकता है फुटर को हम छोटा कर लें, हो सकता है बॉडी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, वगैरह वगैरह। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अमूमी तौर पर हम डिज़ाइन में कर रहे होते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि एयरबीएनबी में ये एग्जांपल कैसे फिट आती है, कि इसका हेडर किधर है, इसका फ़िल्टर किधर है, सर्च किधर है, बॉडी किधर है और फुटर किधर है। अब आपका काम ये है, आप जाएं और कोई सी 2 या 3 वेबसाइट्स ढूंढें जिनमें यही सेम चीज़ें हों, लेकिन हो सकता है उनका लेआउट डिफरेंट हो। उसके लेआउट के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हेडर कौन सा है,
फुटर कौन सा है, सर्च और फिल्टर कौन से हैं और बॉडी कंटेंट कौन सा है।